Yes. What is your name? Harish Shekhawat. Inspector Harish Shekhawat. Chittawat. Chittawat, sir. Chittawat. Tell me, you have 3 registers. आपने होटल से ये रजिस्टर जब्त किए हैं। जी जी। इनमें किसी होटल का ऊपर नाम तो लिखा ही नहीं है। मैडम जज की सर, और उसमें लिखा था कि वो छोटी होटल है, इसलिए मैडम का पीछे और नहीं, होटल छोटा है, किसी लिमिटेड। अगर कोई व्यक्ति होटल रन करता है तो उस होटल का एक अपना नाम होता है, और जो रजिस्टर मेंटेन होता है उसको होटल का नाम। कई बार इसको उसमें नाम चलता है सर। आप कभी होटल में रुके हैं? सपोज करिए, अगर आपने आज 1 तारीख को होटल में एंट्री की और आप 10 दिन के लिए रुके हैं, 10वें दिन होटल करते हैं, तो आपके नाम की एंट्री क्या डील की जाएगी? या केवल 1 तारीख को एंट्री की और 10 तारीख को बस छोड़ेगा डिपार्चर का शो क्या होगा? टेल मी। वही सब बताना सर, आप देखिए, आपने जो प्रोफाइल रजिस्टर जब्त किया है इसमें हर एंट्री है, तो कैसा है? आपने के जब्त किया, बताइए इन्फॉर्मेशन। वो रजिस्टर हमारे सामने पेश हुआ था, उसमें हर दिन की एंट्री है। वेयर इज मिस्टर जैन? सवाल दूसरी कोर्ट 12 नंबर है तो जाते ना, वो केस चल रहा वो भी अपना पीछे छोड़ के भाई है। हाँ? There are repeated entries. है? जी सर। इसलिए वो पीछे डालो जाता है। इसमें बैच होता है, फिर उसमें दिया है। चार दिन की है, इतना उसको भी डेट वाइज एंट्री है मतलब तो क्या जब 4 तारीख की है, फिर 5 की है। tell me whether once you have entered into a hotel, how it is possible to make तो regular entries? इनकमिंग की एक डेट डल जाती है, फिर जब वो छोड़ता है जब दूसरी डेट डलती है, मगर इनका उसी के आगे जो डेट ऑफ डिपार्चर है उसका वसूल पता है। अब ये क्या है, क्या नाम है? सब इंस्पेक्टर मोना जादू सर। सब इंस्पेक्टर मोना जादू। व्हाट इज योर एजुकेशन? सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कॉमर्स। पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट कॉमर्स। कॉमर्स। Since when you are in job? सर 17-18 2017 से मैं सर जॉब कर रही हूँ। 2017 जी। कितने इन्वेस्टिगेशन किए? सर अधिकतर महिला संबंधित मामलों की है मैंने, और कई सारे जब इन्वेस्टिगेशन। आपने ये रजिस्टर जब्त किए जी। तब आपने क्या देखा इनको? जी सर देखा था। कभी होटल में रुकी है? जी वैसे एंट्री सर एंट्री आप डॉक्टर बता रहे हैं, हम अक्सर वैसे ही एंट्री देखी, लेकिन सर जैसा ही रजिस्टर था हमने इसको एज इट इज वैसा ही जब्त कर लिया उसको। तो रजिस्टर लगता है कि 4 दिन एंट्री नहीं बेट। नहीं सर, अब रजिस्टर से जैसा उसमें ऐसा एंट्री। पॉसिबल भी किसी भी होटल में छोटा हो या बड़ा हो, एक बार एंट्री होती है और जब आदमी डिपार्ट करता है तब उसके वो होता है। इस होटल में पर डे की एंट्री है सर mention against him, teach him when he left the hotel and when he came back.
सर वो वहाँ के मैनेजर द्वारा ऐसी ही एंट्री दर्ज की गई थी। तो फिर इसी की तो की गई और लोगों की क्यों नहीं की? चलिए आपकी हम ये बात भी मान रहे हैं, जी केवल इसी एक एक्यूज की एंट्री बार बार क्यों दर्ज की गई है? और लोगों की तो एंट्री जब छोड़े हैं तभी उसके आगे करो ऐसा। डेड बॉडी कहाँ मिली थी? इसी होटल में। सर इसी होटल में मिली थी। आपने सीसीटीवी फुटेज जब्त की? इस सर के द्वारा की गई। रहने दो। आपने किया सीसीटीवी फुटेज? आया है क्या? हाँ ये लोग लेकर आए। हम्म। तो लगातार आपने सीसीटीवी फुटेज जब्त की है, कितने दिन के सीसीटीवी फुटेज? सर घटना के समय की क्या घटना में उस दिन पहले नहीं, देखिए सीसीटीवी फुटेज कम से कम 3 महीने तक सुरक्षित रहते हैं। जी सर। तो जिस दिन पहली बार एंट्री हुई और ये डिसीज्ड गर्ल, आई थिंक एज पर द प्रोसिक्यूशन स्टोरी शी वाज कार्गर, जी तो जब ये लेडी आई है उस समय का सीसीटीवी फुटेज जब्त किया आपने? जी इस बीच में और कौन कौन आया गया वो जब्त किया आपने? जी जी सर इसमें उस दिन का पूरा किया 16 बजे से लेकर नहीं, आपने केवल उस दिन का जब्त किया है जिस दिन की घटना है। सर। अब ये टोटल मिस्टेक पड़ा। वो आपने क्या उस दिनांक से लेकर लास्ट तक के सभी सीसीटीवी फुटेज बताइए? इसके अतिरिक्त जिस दिन की घटना है उसको एक दिन पहले से कौन कौन होटल में आया, कब आया, कब गया? Whether you have seized all which footage? क्या जब आपने इन्वेस्टिगेशन में जोड़ना शुरू कर लिया, कैसे आप घटना से संबंधित था वो पूरा कर दो। केवल घटना ही क्यों, जब एक आदमी होटल में 10 दिन से रुका है, ठीक है, 5 दिन से रुका है, और फिर एक दिन ऑल ऑफ सडन डेड बॉडी ऑफ द लेडीज फाउंड, तो अब आप कैसे उसको कनेक्ट करेंगे? ओनली बिकॉज ऑफ डेड बॉडी हैज बीन फाउंड इन दैट पर्टिकुलर रूम, क्योंकि आपने जो मटेरियल रिजेक्ट किया है डीएनए हैज नॉट मैच्ड। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर whether you or she, सर इनिशियल जांच मेरे द्वारा की गई थी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन द्वारा की गई थी। तो आप ये बताइए ना कि इसमें जो आपने कई अदर आर्टिकल्स जो जब्त किए बातों का डीएनए से मैच नहीं हुआ, आप कैसे कनेक्ट करेंगे? क्या आपने और भी सस्पेक्ट लोग थे इस बीच में जो आए हुए, उनका कोई डीएनए मैच कराने का प्रयास क्यों नहीं? उस लेडी को विभक्त आ गया, और आपने जो वहां से भक्त के चीजों जब्त की है उनका डीएनए रिपोर्ट आई है, आई हैव गॉन थ्रू दैट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव नॉट मैच्ड। तो आपने और जो सस्पेक्ट लोग उसके 24 घंटे के भीतर वहां आए गए, उनका डीएनए क्यों नहीं मैच कराया? केवल इसके नाम कैसे अप्रूव करेंगे हमें बताइए ना। आई विटनेस कैसे प्रूव करेंगे? टेल मी। और हाउ मेनी इयर्स यू आर वर्किंग एज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस? व्हेन यू एंटर्ड इन द जॉब? कांस्टेबल भर्ती हुए 12 तक आ गए, लेकिन ये नहीं सीखा कैसे है? I was astonished to see how you have conducted the investigation. केवल एक आदमी फुटना रे भाई
कितना बड़ा छोटा ऊपर है, कितना ऊंचा कम से कम जब डेड बॉडी आपको जब्त हुई है उससे कम से कम 24 घंटे 48 घंटे पहले के पूरे आपको फुटेज चेक करना था ना। आपने अपना ह्यूमस मर्डर केस का तैयार कर दिया अपना इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ केवल इसके नाम दर्ज था अपने बस बेटर उसके साथ साथी भी था ना, उसके बाद 64 को बयान हुआ है। उसके किसके साथ साथी था? इसको एक मित्र भी आया था, उस मित्र का आपने डीएनए कलेक्ट किया? कैसे आप मित्र आया था? इसका तो कोई डीएनए मैचिंग नहीं हो सकती और सब अदर पर्सन के डीएनए रिपोर्ट, तो आपने मित्र का क्यों नहीं चेक किया? आपको इन्वेस्टिगेशन की रिजल्ट नहीं आती आपको। इसका सुपरिंटेंडेंट ऑफिसर कौन था इसमें सुपरिंटेंडेंस किया इन्वेस्टिगेशन का? एसपी रत्न से कौन थे आपका अपने जिन्होंने इसका सुपरिंटेंडेंस किया इसका? डीसीपी क्या नाम है? प्रियंका शुक्ल। यस, प्रियंका शुक्ला। तो उन्होंने देखा उसमें उन्होंने अपने कुछ नोट्स लिखे? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन बॉडी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन कीजिए, फेब्रुअरी से फरवरी से पहले रहने दीजिए उसको। हम confirm how investigation has been conducted. one submission only. Last entry over Arpit Agarwal, who is alleged to be इसमें कुछ नहीं है। अरे वो तो बड़े इन्वेस्टिगेशन हुई, आपने डीएनए रिपोर्ट देखी? नहीं देखी। कैसे इन्वेस्टिगेशन है? डीएनए रिपोर्ट में कुछ मैच हुआ है? केवल चालान कोर्ट पर पटका और आप अपनी जिम्मेदारी से ट्रांसफर हो गया जेल में, वहां के साथ गवाह करेंगे। ये आप लोगों के हालात बहुत खराब है। तो कल आप गंभीर से गंभीर केसों में ऐसा इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कैसे चीजें चलेंगी? है इन्वेस्टिगेशन इनकी स्थिति में अपना पति का केस लगाया तो इतना अरेस्ट हो गया। इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं का है, आप इसके बाद में भी पार्ट इन्वेस्टिगेशन किया है। यही दोनों बोला है। इन्होंने तो मर्ग इंक्वायरी की है। मर्ग इंक्वायरी क्या होती है? सर मर्ग सूचना मिलने पर या फिर सूचना मिलने पर थाने पर सूचना देकर मर्ग कायम होता है, तो उसके बाद में ऐसा पंचायतनामा कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। सब पंचायतनामा कार्रवाई और उसकी जांच के पश्चात अगर कोई अपराध घटित होना पाया जाता है तो फिर अपराध दर्ज किया जाता तो आपने मर्ग स्टेटमेंट लिए? है। जी सर। लिए थे? जी सर। और मौके से आपने जब मर्ग इंक्वायरी की थी कितने सीसीटीवी फुटेज थे? बिकॉज इट वाज ए ब्लाइंड मर्डर, ओनली डेड बॉडी वाज फाउंड इन द रूम ऑफ द अक्यूज्ड। जी क्या आपने मर्ग इंक्वायरी में इन सब चीजों को देखा था? कितने लोग आए गए इस पीरियड में वहां पर? हाँ जी सर, प्रारंभिक इनिशियल उसमें हमने सर देखा था कि विपुल पांडे का ही उस रूम में मतलब कि बार बार आना जाना दिख रहा था। नहीं, ये बार बार आता जा रहा है, जी है ना, लेकिन अब तो आपने वहां पे चीजें जब्त की, जी
नंबर ऑफ कंडोम्स, नंबर ऑफ जी। सिगरेट पैकेट, जी वो कुछ इससे मैच नहीं, ठीक है ना? तो फिर आपने किसी दूसरे सस्पेक्ट को भी ये सब क्यों नहीं किया? आपको कोई और भी इतने 24 घंटे के अंदर ये मर्डर हुआ, उसको 24 घंटे के आगे पीछे आपने और लोगों को चेक किया और कौन आए थे? जैसा इनका कहना है कि लास्ट इज दैट ऑफ द होटल ऑनर अर्पित अग्रवाल, जी और उसकी एंट्री के बाद ही मर्डर की सूचना आई है। हाँ जी। फिर आपने इससे पहले भी कोई आया गया अब्दुल के अलावा भी वो सब चेक किया? जी सर, हमने देखा था समय से कि जब विपुल पांडे के मूवमेंट थे लगभग शायद 4 बजे से समथिंग, हमने उसमें सीसीटीवी फुटेज में लिया है। तो जो लोग इस लड़की को लेकर आए थे और जैसे कि लड़की के जो फोटोग्राफ्स लोग लेके आए थे, कोई एक बंदा इसको छोड़ने आया था। वही उससे पूछताछ किया? जी सर, वो हमारे उसमें आरोपी नैतिक व्यापार भी अधिनियम इसमें लगाया, नैतिक व्यापार मॉडल ट्रैफिक एक्ट। जी। तो आपने ये सब लोग थे जब ये लड़की होटल में आ गई, उसके बाद कौन कौन लोग और होटल में आए वो सब देखा आपने? जी सर, उसमें देखा था हमने, इसके रिपुल के 2 और फ्रेंड्स भी थे उसमें। उन फ्रेंड्स का कोई डीएनए वगैरह उनसे कोई पूछताछ की आपने? जी सर, उनसे पूछताछ की गई थी लेकिन डीएनए कलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं? उनका वंचित का ट्रीटमेंट किया? जी जी फिर जब इतना था वहां पर, आपको इतने ये लोग तो आए गए थे 2 मिनट, उनका डीएनए आपने क्यों नहीं कलेक्ट किया? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चाहिए था ये उनका भी डीएनए था, बिकॉज दे वर ऑल्सो सस्पेक्ट। जो केस का घटनाक्रम है वो बता रहा है कि दिस इंसिडेंट हैज बीन कंप्लीटेड बाय मोर देन 1 पर्सन। आप लोग ऐसा प्रसार करने के ना हमारा कोई सुप्रिंटेंडेंट है, वो कॉल टू द CS2 लिखिए, श्री अमित वर्मा, लगभग सर, विपुल पांडे का जो फ्रेंड उसका भाई है, उसके द्वारा 100 डायल पे सूचना भी दी गई थी इसके संबंध में। ठीक है ना, सूचना दी गई मेरे भाई द्वारा एक लड़की का मर्डर कर दिया गया। अच्छा, नहीं वो ठीक है, अगर उसने सूचना दी आपने मान लिया, अभी इन्वेस्टिगेशन का मतलब कोई चीज को ठीक है ना, देखिए एविडेंस कलेक्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, टेल मी व्हाई इन्वेस्टिगेशन। हम एक्यूज्ड को सजा दिलाना, केवल सजा दिलाना नहीं होता है, to bring the truth। हाँ, ट्रू द इन्वेस्टिगेशन, और जो culprit है उसको सजा हो। कैसे आप ट्रुथ लाए सामने, ये और लोगों को देखना था ना, तुमको भी देखना, तुमको तो अपना बिना किसी उसके। Have you gone through the DNA report? देखिए बैठ के DNA रिपोर्ट देखा है कि नहीं बाद में? नहीं सर। बताना, चलो 5 मिनट बाद करके दिखाओ DNA रिपोर्ट क्या है, ऐसा पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं आपको। नेक्स्ट, yes, offensive अगर ये स्थिति है, नेक्स्ट